जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ चंद्र ग्रहण। आप लोग चंद्र ग्रहण का विचार कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग जिनको डायरेक्ट जो लोग फलित कहते हैं, जिन्हें गणनाएँ नहीं आती हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का साधन कैसे किया जाता है, लेकिन कम से कम उनको इतना प्रारंभिक ज्ञान होना अनिवार्य है कि आपके पास जैसे आप कर्मकांड कर रहे हैं, ज्योतिष कर रहे हैं, पंडिताई कार्य कर रहे हैं, तो आपको कम से कम इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि सूर्य चंद्र ग्रहण आपको देखना आना चाहिए। तो सूर्य चंद्र ग्रहण कैसे देखे जाते हैं, इसका ज्ञान हमें होना अनिवार्य है। और पत्रे में आप लोग कैसे देखोगे कि कैसे ग्रहों की कहाँ स्थिति होती है, तो वो ये सब देखना आपको आना चाहिए। आज मैं आपको यही बताऊँगा। और ग्रहण के समय क्या स्नान क्या करना चाहिए, सूतक का कितना निर्णय कैसे करोगे, ये सब जानकारी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ चंद्र ग्रहण। कि चंद्र ग्रहण जो है ये आप ध्यान रखो कि हमेशा ये पूर्णिमा को लगेगा। जैसे सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है, उसी तरह चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगेगा। पूर्णिमा को क्यों लगेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्र और केतु, चंद्रमा के साथ चाहे केतु हो चाहे राहु हो, जब 180 डिग्री पर जहाँ पृथ्वी की छाया है, जब पृथ्वी की छाया में जब चंद्रमा की छाया प्रवेश कर जाती है, तब ये जाकर के ग्रहण बनता है, तब जाकर के चंद्र ग्रहण बनता है। अब मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, उसे आप समझिए कि चंद्र ग्रहण सदैव क्या होगा, पूर्णिमा को ही बनेगा। पूर्णिमा मतलब कि सूर्य जब 180 डिग्री पृथ्वी से जहाँ सूर्य जिस राशि पर है, वहाँ से 180 डिग्री पर जब चंद्रमा पहुँच जाता है, तब वो क्या होगी, पूर्णिमा होगी। ये जरूरी नहीं कि हर पूर्णिमा को ही ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगेगा, ऐसा नहीं। उसका एक ये भी सूत्र है कि भाई जब सूर्य से चंद्रमा की जो दूरी 180 डिग्री हो, प्लस राहु केतु चंद्रमा के निकट हो। सूर्य यानी राहु केतु जब चंद्रमा के निकट होंगे, कितने निकट होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। कि यदि सूर्य जो है 6 राशि दूरी पर हो, किससे, सूर्य की जो दूरी है वो 6 राशि दूरी हो चंद्रपात, चंद्रमा के पात को, चंद्रमा के ग्रह पात मतलब ग्रहण। चंद्रमा के ग्रहण कौन कौन से हैं, राहु और केतु। यानी सूर्य से 6 राशि की दूरी पर अगर राहु केतु हो तब ग्रहण लगेगा। 180 डिग्री पर राहु केतु बैठा हो। और पूर्णिमा को क्या होता है, सूर्य से चंद्रमा 180 डिग्री पर होता है। अब समझ लीजिए कि सूर्य से चंद्रमा भी 180 डिग्री दूर पर होगा। ये राहु केतु सूर्य से 6 राशि पर चंद्रमा की पत्नी राहु केतु भी उस समय 180 डिग्री पर होंगे या उसके निकट होंगे, तभी ये ग्रहण बनता है, चंद्र ग्रहण का योग बनता है। इन सूत्रों को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरी चीज समझ लीजिए कि जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर जाने पर या ओझल हो जाता है, जब चंद्रमा यानी कहने वाला है पृथ्वी कहाँ रहती है, यानी सूर्य से हमेशा 6 राशि दूर रहती है। जिस राशि पे जिस अंश पे सूर्य होगा, उससे 6 राशि अपोजिट जो है वो हमेशा पृथ्वी वहाँ रहेगी, पृथ्वी की छाया रहेगी। ध्यान रखिएगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, यानी कहना 180 सूर्य से 180 डिग्री में प्रवेश कर जाता है, ओझल हो जाने पर वह पूर्णिमा के अंत में, यानी पूर्णिमा आएगी, यहाँ पूर्णिमा के अंत में ये संभव है क्या, ग्रहण। पृथ्वी का छाया सूर्य से 180 डिग्री आगे होती है। मैंने क्या बताया कि सूर्य से 180 डिग्री आगे होती है। और जब सूर्य जो है, जब चंद्रमा भी 180 डिग्री जब पार करने लग जाता है, यानी पूर्णिमा की समाप्ति का समय रहता है, तो तब उस समय जा करके वो चंद्र ग्रहण लगते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि वो 180 डिग्री के आसपास समाप्ति का समय ही रहता है। और चंद्रमा छाया में तभी प्रवेश करेगा, यानी चंद्रमा जो है छाया में तभी प्रवेश करेगा जब वह सूर्य से 180 डिग्री आगे होगा। ठीक है। चौथी चीज नोट कर लीजिए, पूर्णिमा को सूर्य से राहु केतु, पूर्णिमा को सूर्य से राहु केतु या केतु से सूर्य का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 9 डिग्री के अंदर में। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जो अंतर है वो 9 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी
ये क्या है, चंद्र ग्रहण तभी संभव है। और सूर्य चंद्रमा ये अवश्य ही लगेगा, इसको आप खो दीजिए। यानी राहु केतु और चंद्र के स्पष्ट लगभग आपस में बराबर। इसे दूर को समझ लीजिए, पूर्णिमा को सूर्य से राहु केतु या राहु केतु से सूर्य का जो अंतर है वो 9 डिग्री से कम हो, तब चंद्र ग्रहण बनेगा। और चंद्रमा से राहु केतु के जो स्पष्ट हैं वो समान होने चाहिए, यानी 9 डिग्री के अंदर में वो भी होने चाहिए। 5वीं चीज समझ लीजिए कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाता है। और ग्रहण जो है पाठ पर निर्भर करता है। मैंने बताया कि ग्रहण तभी लगेगा जब राहु या केतु चंद्रमा के नज़दीक होंगे, 9 डिग्री के अंदर में होंगे, तभी होगा। राहु केतु के पाठ पर निर्भर है। अब सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए? सूतक काल में शयन है, भोजन है, मैथुन है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ये कार्य वर्जित हैं। सूतक काल में शयन है, भोजन है, मैथुन है, मूत्र त्याग आदि वर्जित है। आप पूजन क्या करेंगे? जब चंद्र ग्रहण हो सफ़ेद चीज़ का आप दान करें, चीनी है, चावल है, दूध है, उसका दान करिए। शंकर जी की सेवा करिए, से उनके मंत्रों का जप करिए, शिवार्चन करिए, महामृत्युंजय का जप करिए और ईश्वर की आराधना करिए। स्नान दान करिए, तीर्थ स्थान कर स्नान करिए और शिवार्चन में जैसे शिव पांचास्त्र का भी पाठ आप वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आप जब चंद्र ग्रहण लगा हो उस समय इन चीज़ों को आप करिए। इस बार जो ग्रहण लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ, 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। 8 नवंबर 2022 उस दिन बड़ा वो कहते हैं गंगा स्नान भी है, तो उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। कितने बजे से? 5:25 से लेकर के रात्रि 12:54 तक ये चंद्र ग्रहण आपका रहेगा। और सूतक आपका इससे 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा गंगा स्नान वाले दिन। अब आपको मैंने बताया, अभी सूत्र जो हमने पढ़े उसको देखें कि उस समय ग्रहों की स्थिति है क्या जो चीज़ यहाँ बताई गई वो स्पष्ट यहाँ है क्या? तब आपको मैं बता देता हूँ कि देखो, सूर्य स्पष्ट होता है सुबह 5:30 बजे क्या है? 6 राशि 21 अंश 22 कला 52 विकला, चंद्र स्पष्ट मेष राशि में 0 15 अंश 17 कला और 17 कला और 57 कला और 17 विकला। राहु का स्पष्ट है 0 राशि 8 अंश 53 कला 36 विकला। केतु जो है 6 राशि 18 अंश 53 कला 36 कला 36 विकला। अब देखो ग्रहण आप लोग देखेंगे, मैं बताया सूत्र क्या है कि सूर्य यानी चंद्रमा जो है हमेशा पूर्णिमा को ही लगेगा। अब पूर्णिमा है इसमें, मैंने बताया था सूर्य चंद्रमा की जो दूरी है 6 राशि की होनी चाहिए। यहाँ मेष राशि है, यहाँ तुला राशि है, तो मेष से तुला तक गिनिए तो मेष, वृक, मिथुन, कर्क, कन्या, यानी बीच में ये 6 राशि मेष से लेके तुला तक आप गिनोगे, इसमें दोनों में 6 राशियों का अंतर है। 6 राशि मतलब 180 डिग्री की ये दूरी में है, ठीक है। तो ये पूर्णिमा का योग बन रहा है। तो यहाँ चंद्रमा से सूर्य की जो दूरी है कम से कम 6 राशि की दूरी होनी अनिवार्य है। 6 राशि की दूरी चाहे आप घटा के देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे 21 में से 15 निकल जाएंगे, 21 में से 15 गया तो 5 से 6, ये 6 डिग्री हो गया, ये 6 हो गया। ये देख लिया हमने, ये जो अंतर है वो 6 राशि का ही अंतर है, 6 से थोड़ा 6 डिग्री ज़्यादा दिया है। यानी मैंने बताया था कि पूर्णिमा का समाप्ति काल होता है, यह इससे हमें पता चल जाता है कि इस समय ये पूर्णिमा है। यानी सूर्य और चंद्र के स्पष्ट में 6 राशि का अंतर होना। इसी तरह राहु केतु के बीच में देख लीजिए कि राहु और केतु, मैंने बताया था चंद्रमा से राहु या केतु, ध्यान रखो वो भी साथ में होने चाहिए। अब चंद्रमा जो है साथ में होगा तभी ग्रहण लगेगा। अब देखो चंद्रमा के साथ कौन है? 0 राशि पे राहु है। यहाँ चंद्रमा 0 राशि, राहु 0 राशि। ये 18 डिग्री, ये 15 डिग्री। 18 में से 15 जाएगा 3 डिग्री। मैंने बताया कि इन दोनों का जो अंतर है राहु केतु का, चाहे राहु या केतु हो, उनका दोनों पे जो अंश का अंतर है 9 डिग्री से कम होना चाहिए। तो 18 में से आपने 15 घटाया तो कुल 3 डिग्री हुआ। और मैंने बताया था कि 9 डिग्री
कम से कम 9 डिग्री होनी अनिवार्य है। और ये सूत्र में लिखा होगा, ये लिखा हुआ 5वें में कि पूर्णिमा को सूर्य राहु होना चाहिए और सूर्य का जो अंतर है 9 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर इनका डिग्री का जो अंतर है 9 डिग्री से कम हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्णिमा को सूर्य से राहु केतु या राहु से केतु का जो अंतर है वो भी 9 डिग्री से कम होना चाहिए। और मैंने यहाँ ये तो बता दिया कि चंद्रमा से राहु केतु का अंतर 9 डिग्री से कम। दूसरी शर्त देख लीजिए कि सूर्य से राहु केतु का अंतर भी 9 डिग्री से कम ही होना चाहिए। देखिए 6 राशि 21 करा, यहाँ केतु की क्या डिग्री है, 6 राशि 18, यहाँ 21 में से 18 गया, कितना आएगा 3 डिग्री। यानी सूर्य से जो केतु का जो अंतर है कुल 3 डिग्री होना कितना चाहिए, 9 डिग्री। जब ये स्थितियाँ प्रकट होती हैं तभी ये आपका चंद्र ग्रहण बनेगा, सूर्य ग्रहण बनता है। सूर्य ग्रहण बताया था आपको कम से कम 15 डिग्री के अंदर में। अब आपने देखा कि 9 डिग्री के अंदर में अगर इस तरह से योग बनता है वो बन जाता है हमारा चंद्र ग्रहण, और 15 डिग्री को उधर जाता है वो सूर्य ग्रहण बन जाता है। इस तरह मैंने आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं और कैसे आप लोग देखेंगे, आपको देखना आना चाहिए कि भाई ग्रहण लग कैसे रहा है, उसमें राशियों की स्थिति क्या होती है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या है, स्पष्ट स्थिति क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ग्रहण में सूर्य चंद्र ये चारों चीज़ों का ध्यान रखो, इसका रोल है सूर्य चंद्र राहु केतु। सूर्य चंद्र राहु केतु इन चारों ग्रहों का योग जब आपस में बनता है तब जाकर के ग्रहण योग बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है, अमावस्या को। चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगेगा, पूर्णिमा को। आप लोगों के मेरी कोशिश है कि आप लोगों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में स्पष्ट स्थिति समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आए उससे आप बता देना, और आप लोग अगर ये भी चाहोगे गणना के द्वारा समझाना कि ग्रहण जो कि गणना कैसे की जाती है, तो मैं उसको भी समझा दूंगा। अभी इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।